हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हैं भाई सभी लोग। जैसा कि मैंने आपको जितने भी डीआई कराए ना, सबसे रिलेटेड आपको 2 डीआई डिट्टो मैच कर गई है आपकी अपनी मैराथन वाली क्लास से भी, और जितने आपने 350 के आसपास डीआई किए उनसे टोटल 2 डीआई मैच करिए। कौन कौन से डीआई हैं आते बात करते हैं। और सटीक आंसर, सबसे तेज सटीक, मैं आपको केवल इस वाले सेशन में बहुत ही छोटी वीडियो रहेगी, केवल आंसर बता दूंगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी मतलब उस वाली क्लास में हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया, एक क्वेश्चंस भी आप गलत नहीं पाएंगे। सबसे तेज और सबसे सटीक आंसर आपको मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, जितने भी 25 क्वेश्चंस आए हैं ना मैथ्स के उनके। तो ये बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा ना डीआई में, तो ये पहले वाले डीआई से आते हैं। ये डीआई था परिवहन और वेतन पर एक किसी कंपनी के खर्चे को लेकर के। पहला सवाल जो पूछा ना कि 11 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 15 में कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट है, तो जिन्होंका भी ये पेपर था उन्होंने गलत किया। ऑप्शन होगा इसका 60। ठीक है भाई, 68.33। अगर हम बात करें इसके बाद वाले सवाल के लिए, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था इसी सेशन में, इस अवधि के दौरान किस कंपनी को प्रति वर्ष और ब्याज की जो औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी है, इसके सोल्यूशन की बात करें तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 26.66 लाख। आप मैच कराते रहिए। इस वाले सेशन में केवल मैं आपको आंसर बताऊंगा, इसके सोल्यूशन के लिए आपको वीडियो नेक्स्ट वाली देखनी पड़ेगी। जिनको आंसर मैच कराना है सिर्फ सोल्यूशन से नहीं मतलब, वो इसको देख सकते हो। ठीक है भाई, चलो देखो अगले सवाल पर आता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन था सेम डीआई को लेकर के कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान करी गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत था। इस वाले सवाल का आंसर था ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने जितने भी क्वेश्चंस किए मेरे ख्याल से सब तुक्के में ही लगाए हैं जिनका भी था। चलो इसके तीसरे सवाल पर आते हैं। सेम इस वाले डीआई के तीसरे क्वेश्चन ने कहा कि वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का जो कुल व्यय है वो कितना है। इस सवाल का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी, लास्ट वाला, मतलब ये 738। और अगर आपने इसका लॉजिक नहीं समझा कि कितना बेहतरीन, ये टफ नहीं है क्वेश्चन, बहुत ईजी है। कैसे इजी है मैं आपको सोल्यूशन के साथ बताऊंगा। आपको 4 ऑप्शन में से एक तो पहचानना है, बड़ी तेजी से आंसर कर ले जाते हैं। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने सीखा है, कर भी रखा है। चलिए अगले सवाल पर। सभी वर्षों के लिए करों का कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का रेशियो बताना था। इससे देख करके मुझे, और जब मैंने देखा तो मुझे मिला ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहां पर बात हो रही थी लगभग, और ये लगभग इतना ही आएगा 109:151। कैसे करोगे इस सवाल का आंसर, देखते हैं हम लोग। चलो भाई अगले सवाल पर आता हूं। अगला क्या है, अगला है इस वाले डीआई पर बेस्ड, जिसमें आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड डीआई बनी थी। बड़ा खूबसूरत सा था। इसके सोल्यूशन के लिए मैं आता हूं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इसका जो आंसर है वो मैं आपको करके दिखा देता हूं। अभी जो मैं 5 क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा वो इस वाली डीआई का रहेगा। देखिए पहला सवाल जो इस पर पूछा गया, कहा गया कि दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में समय का जो दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए उस समय से रेशियो था, वो बतलाना है। अब अगर रेशियो बतलाना होगा तो मैंने आंसर कर देना ऑप्शन नंबर डी 56:99। कैसे, मैं मिलता हूं आपसे अगली मतलब लाइव क्लास जो होगी ना इसकी, जिसमें मैं आपको डिस्कशन कराऊंगा उसके साथ। सो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का रेशियो बता दो। अल्टो और टियागो की 10 दिनों के बीच में जब हमने रेशियो देखा तो मेरे को आंसर मिला 25:36। ठीक है भाई, स्क्वायर रूट नहीं निकालना था कि 5:6 बता दो आप लोग। अल्टो और क्विड द्वारा ये तीसरा सवाल है, 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से रेशियो हम लोग देख रहे थे। तो मुझे बाद में पता चला कि जैसे हम लोगों ने सोल्यूशन देखा हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर डी, यू नो डी, 0 घंटा। घंटा यू नो, घंटा समझते होंगे ना सब लोग, बहुत बढ़िया। चलो 0 घंटा आंसर आया था इसका। इसके बाद में जो हम लोग इस वाले क्वेश्चन पर थे, अच्छा ये वाला तो सेम क्वेश्चन है, अंग्रेजी में लिखा। चलो इसी सेम डीआई के हम लोग अगले सवाल पर आ जाते हैं। 2011 यही था ना, नहीं ये नहीं है, ये तो दूसरे वाले का था। इसके ऊपर जो हम लोग सीख रहे थे, हम लोग सीख रहे थे कौन सा, इस वाले टेबल चार्ट पर। तो सवाल ने कहा कि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में की गई जो दूरी होगी सभी कार को मिलाकर के ए और बी जो क्रमशः होंगे 150 और 300 घंटों में कितनी दूरी तय करेंगे। तो इसका डिफरेंस जो आया था स्पीड का वो आया था 61 kmph। 61 kmph मीन्स 61 किलोमीटर पर आवर। अगर हम आगे पर 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी पे ये बताइए, तो वो हमने बता दिया ऑप्शन नंबर कौन सा था, ए। ठीक है भाई, बड़ा बेहतरीन आंसर है, और सॉरी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बने हैं। जिन्होंने पूरी क्लास देखी ना उन सबका आंसर बहुत तेजी से आया होगा।
18:25। कैसे हैं ये सारे आंसर, इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में। फिलहाल तो आगे आते हैं। देखो 16 से 20 तक के क्वेश्चन, मतलब लाइन ग्राफ एक दिखाया गया आपको, और उस लाइन ग्राफ में छोड़ने वाले एम्प्लॉय की संख्या, ज्वाइन करने वाले एम्प्लॉय की संख्या दिखाई गई। लाइन ग्राफ मैंने आपको लगभग 80 के आसपास कराए। 80 लाइन ग्राफ मतलब लगभग 400 क्वेश्चंस। ठीक है, अब इस पर देखते हैं कि कैसे इसको देख करके सही सवालों का आंसर लाते। तो 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या पूछी गई थी। आंसर जब आप इसको बेसिक से लगाते ना, इस पूरे फिगर को देख के लगाते, आपका भी आता 5000। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके अगले सवाल पर आते हैं। हम इस सेशन में केवल आपको सोल्यूशन नहीं आंसर देंगे। ठीक है भाई, आप केवल आंसर मैच करो कि आपका कितना सही है। एक भी प्रश्न का आंसर यहां से गलत नहीं पाओगे आप। पूरी देख रहे, छोटी छोटी वीडियो है, और सोल्यूशन के लिए कि कैसे उस सवाल का आंसर गलत हो रहा था आपका, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे ना लाइव। देखो यहां पर दूसरे सवाल पर आते हैं। 2003 में कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय की संख्या, 6 में कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय की संख्या का कुल परसेंट। देखो 3 और 6 का निकालते, 3 सवाल इस पर बने थे। इस सवाल का जो सही आंसर होगा मेरे पास में वो होगा 97.35। क्या होगा भाई, 97.35। कैसे, क्योंकि एक तो 2003 में हमने देखा था 5000 आया था, और 6 में हमने देखा था तो 5200 हो गया था। मैं आपको इसका सोल्यूशन भी देख लेता हूं भाई। ठीक है, आंसर का बहुत बढ़िया। मेरे पास जो इस सवाल का सही आंसर होगा, मेरे को लग रहा था थोड़ा सा गलत, तो जब डिवाइड किया ना तो मेरे पास आंसर आया ऑप्शन नंबर ए 96.15%। ठीक है, 96.15। चलो, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले एम्प्लॉय की जो न्यूनतम संख्या थी, उसमें जब रेशियो पूछा गया तो रेशियो पता चला 9:13 का आया, ऑप्शन नंबर बी का। ठीक है भाई, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले एम्प्लॉय की संख्या में जो प्रतिशत की वृद्धि दर को दिखाया गया था, वो हमारे पास आता आंसर ऑप्शन नंबर ए, मतलब विकल्प संख्या ए 2002। ठीक है, सब लोग देखते चलिएगा, वर्ष 2002। अगर हम बात करते हैं 2002 में तो क्यों आया था वो भी समझ लो, क्योंकि 2002 में जो छोड़ने वाले की संख्या वो हमने 400 से देखी थी। ठीक है, तो ये बढ़ गई थी। चलो अगले सवाल पर, 2011 की तुलना में 2018 में खिलौने के उत्पादन में लगभग प्रतिशत की वृद्धि बता दीजिए। ये नेक्स्ट डीआई के लिए था। किस चीज के लिए था नेक्स्ट डीआई, पहले तो हमारा एक सवाल बाकी रह गया, वो भी देख लो। सवाल था यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन उस वाले लाइन ग्राफ पर कि 2002 से लेकर के 2003 तक एम्प्लॉय की संख्या में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो वो हो गई थी 4% की। ठीक है, जब हम लोगों ने सोल्यूशन लिया तो कितना आया था, 4%। अब 2 डीआई करने के बाद आप लोग आ चुके हैं, 2 नहीं शायद 3 हो चुके हैं। हम लोग अगले नंबर पर है 21 to 25। क्या कह रहा कि एक बार ग्राफ दिखा गया। इस बार ग्राफ में पीडीएफ में आपको नंबर्स नहीं दिख रहे, लेकिन समझिएगा यहाँ पे 40, 55, 75, 60 आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, इसका जो पूरा सोल्यूशन होगा उसमें दिखाऊंगा। फिलहाल तो हम लोग आंसर की देख रहे हैं, तो आंसर की पर आते हैं। अब जो बार ग्राफ के आंसर की पर बात करें, 5 क्वेश्चन इस पर पूछे गए। तो जो पहला सवाल इस पर बेस्ड था ना, उस पहले सवाल में पूछा गया 2011 की तुलना में 2018 में 2011 की तुलना में 18 में खिलौने के उत्पादन में लगभग कितना परसेंट का वृद्धि हुई, तो परसेंटेज वृद्धि हुई थी ऑप्शन नंबर ए 137.5। चलो अगले पर देखो, 2022 के बारे में बात करें, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में प्रतिशत वृद्धि सबसे कम थी, तो मेरे को पता चला प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा थी, तो वो 2017। इन्होंने बहुत बढ़िया आंसर लगाया 2017। एक सवाल बहुत ही बढ़िया आंसर दी गई, कितने वर्षों में खिलौने की उत्पादन, जो खिलौने का है वो दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से ज्यादा था। कितने वर्षों में था, तो हम लोगों ने जब देखा तो 70 आया था एवरेज, और 70 से ज्यादा थे टोटल 4। बात समझ में आ रही है, टोटल कितने थे 4। 23 पर आते हैं, 2013 से 14 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट बता दीजिए। ओके, गिरावट देखा था, आया 20%। ठीक, बहुत ही बेहतरीन सीखते चल रहे हो, आपको कोई दिक्कत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2015 और 16 का जो औसत उत्पादन है किस वाले उत्पादन के बराबर था, तो 15 और 16 में 8, 6, 14, 145 था जो हमको दिखा। 16, 17 में 9 और 6, ना चलो किसमें थे, 9, 55, 12 और 17, 12, 17 कहीं दिख रहा है, यस ऑप्शन नंबर डी में। चलो भाई, 55 और 90 मतलब 55, 90 यहां पर आ रहा था, 90 और 55, 90, 55 मिलकर के 9, 5, 14, 145, और यहां पर बन रहा था एक 80 और एक 65, तो भी तो मेरे पास वही सेम आंसर आ रहा था। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम। 15 और 16 में 80 और 65 था, तो ये 8, 6, 14, 145, वो भी 145 मैच कर रहा था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इस वाले सोल्यूशन का सही था, इस वाले सवाल का सही था। अगले पर आते हैं, बस हो तो गया भाई साहब, चारों क्वेश्चंस कर लिए आपने। कितना कर लिया आपने, टोटल 4 क्वेश्चंस कर चुके हो आप, पता है। अभी हम लोग आ रहे हैं इसके जो 5 क्वेश्चंस और आते हैं मैथ्स के, उन सवालों पर
उसको भी देख लेते हैं, फिर ये वाली क्लास जो है इस वो मतलब आंसर की इसका जो सोल्यूशन है वो मैं सोल्यूशन के साथ में आपके साथ लाइव आता हूँ नेक्स्ट वाली क्लास में। चलिए, तो यहाँ पर अगर सोल्यूशन की बात करते हैं इस वाले सवाल का, तो केवल आपको एक काम करना था, डेसिमल एक डिजिट खिसकाना था, ऊपर से मैच कर जाता, आंसर आ जाता। तो नीचे में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब नीचे में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी करूंगा, जैसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये सारा नंबर सेम बन जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, 10 क्लियर। अगले सवाल पर आते, देखो 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, 50% समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, 10% दोनों पढ़ते हैं, तो 10% इससे निकालो इससे निकालो, 40 30 70 और 10 कितना हो गया 80, मतलब 20% ऐसे थे जो इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ते थे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी 56 का हो गया। इस पर आ जाओ, 5 रिजल्ट्स हैं जिसका एवरेज 46 है, पहले 4 का 45 है, पांचवा रिजल्ट बता दीजिए। ओके, पांचवा परिणाम, तो 5 का मैंने मल्टीप्लाई कर देना था और आंसर देख लेना था। कैसे? 46 का 5 गुना 6 पंचे 30, 3 5 चौके 20, 20 और 3 23 230 हुआ। और हमें बताना है कि पहले 4 का 45 था, तो 4 पंचे 20, 4 चौके 16 और 2 18, घटा लीजिए भाई 0, 13 से 8 घटाओगे, 13 से 8 तो 5 आएगा 50। हमें मिल गया फिफ्थ जो रिजल्ट है वो कितना था, 50। ओके गाइस, चलो तो हम आ जाते हैं इस पर। अब हमसे पूछा कि इसका बता दो, तो इसका स्क्वायर रूट देखा 546 आया था, और इसका स्क्वायर रूट कितना आया था, 44 डबल। बहुत बढ़िया, चलो जल्दी बता दो भाई, बस इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत होगी, कोई कष्ट होगा तो आप शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है भाई, नहीं बताओ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अरे ये क्या हो रहा है, जल्दी खोलो भाई। 546, बहुत बढ़िया। और अगर मैं देख रहा हूं 7744 का, अच्छा ये 88 आया था। ओके, ये आया था 88। मुझे क्या करना था, डेसिमल समझना था, इधर से 4 डिजिट बने मतलब 2 डिजिट छोड़ के, इधर से 1 डिजिट तो 1 डिजिट छोड़ के। अब आप जब घटाते इन दोनों में, सॉरी एडिशन लेना था, तो जब जोड़ते तो ये 6 ये 8 और 4 12, मतलब लास्ट में 2 6, लास्ट में 8 4 12 6 था ये। ठीक है, और फिर मैं 8 और 5 जोड़ देता, तो 8 और 5 और एक और मिला था, 8 5 13 और 1 14, 14.26 ऑप्शन नंबर डी प्लस था, तो इसलिए 26। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी हो गया था इस वाले सवाल का आंसर। ये देखो आखिरी 5.21 इंटू 6.32, तो जब हमने 5.21 का मल्टीप्लाई 6.32 में किया था, मेरे पास आया था 32.9272, और घटाना था 2.9272। तो जैसे घटाया आंसर आ गया 3, ऑप्शन नंबर हो गया 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो गया 30, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। तो भाई ये हो गया आपके सवाल। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूं आपके साथ में फटाक से अगली वाली क्लास लाइव, जिसमें मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूं कि पूरे डीआई के आंसर आप कैसे करेंगे। आंसर ये सही थे, मैच करा लीजिए कितने नंबर इसमें से बन रहे हैं आपके। अगली क्लास में फटाक से आइए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सुंदर तरीके से आप सोल्यूशन पाओगे। जिनका कल की डेट में है, जिनका शाम की डेट में है, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, आज इतना ही, जय हिंद।